चौथी लाइन में बात चल रही थी, ऊंचे ते ऊंचा ये है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ब्राह्मण धर्म। ऊंचे ते ऊंचा किस हिसाब से? क्योंकि भक्ति मार्ग में भी शास्त्रों में ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई हैं। जो 9 कुरियां दुनिया के 9 आस्तिक धर्मों की यादगार हैं। नंबरवार धर्म स्थापन होते हैं और उनमें कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भारतवासी ही होती हैं। जो कन्वर्ट होने वाली मनुष्य आत्माएं हैं वही कलयुग के अंत में जब भगवान आते हैं संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में, तब वही कन्वर्टेड आत्माएं नंबरवार 9 कुरियों के ब्राह्मण बनते हैं। उन 9 कुरियों के ब्राह्मण में अपना धर्म देखो कि मेरा धर्म कौन सा है। ये है रियलाइजेशन कोर्स की शुरुआत। बाप तो कहते हैं, कौन सा बाप? जिसे संसार में भी और पारलोक में भी ऊंचे ते ऊंचे परे ते परे स्टेज में पार्ट बजाने वाला ज्ञान सूर्य है। वो कहते हैं कि ये अपना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ब्राह्मण धर्म है सूर्यवंश। ब्राह्मणों की 9 कुरियों में से सर्वश्रेष्ठ इसको कहेंगे पक्का पक्का देवी देवता धर्म। बाकी हैं कच्चे ब्राह्मण, नंबरवार, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सुप्रीम सोल की कोई बात मानेंगे, कोई बात नहीं मानेंगे। पूरी श्रीमत को फॉलो नहीं करेंगे। तो बोला ऊंचे ते ऊंचा यह ब्राह्मण धर्म है। कौन सा है? अरे ब्राह्मणों की 9 कुरियां बताई, 9 प्रकार के ब्राह्मण, उनमें से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन सा बताया? सूर्यवंश। जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से सन्मुख बैठ करके ज्ञान लेते हैं। सन्मुख का मतलब सिर्फ मुख के सामने ही नहीं,
सन्मुख और विमुख कहा जाता है। अंदर तो कोई देखने में नहीं आता है, परंतु बाप तो जानते हैं, क्योंकि त्रिकालदर्शी है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। वो जानता है ये सन्मुख बैठा हुआ बाहर से दिखावटी सूर्यवंशी बनकर बैठा है या अंदर से भी सूर्यवंशी है। ऐसे भी होता है ना, अंदर से एक और बाहर से दूसरा होता है। तो अंदर और बाहर दोनों से जो एक होते हैं वो हैं बाप के असल सूर्यवंशी 16 कला संपूर्ण बच्चे। सोलह कलाओं में भी 2 प्रकार के हैं। एक है जन्मदाता, सोलह कला संपूर्ण देवताओं को सतयुग में जन्म देने वाले, और दूसरे हैं जन्म लेने वाले। तो बताया इस समय में, किस समय में? इस पुरुषोत्तम संगम युग के समय में तुम बाप के साथ हो। और युगों में और धर्म वाले गिरती कला के पुरियों वाले ब्राह्मण मेरे साथ प्रैक्टिकल में नहीं होते, परंतु तुम बाप के साथ हो। संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बाप के साथ हो। जो सुप्रीम सोल बाप पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्मा जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, सारी प्रजा का पिता, प्रजापिता कहा जाता है, उस मनुष्य सृष्टि के बाप के साथ भी हो। क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग में दोनों बाप साथ हैं। कौन कौन से बाप? दोनों बेहद के बाप, आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप। देखो अभी बैठे हो ना, है कौन बैठे हैं? बाप के साथ है। जो मन बुद्धि रूपी आत्माएं हैं वो मन बुद्धि से बाप के साथ बैठे हो ना।
परंतु कोई ऐसे भी हैं जो देखने में तो आते हैं कि बाप के साथ हैं, बाप के सन्मुख हैं, लेकिन मन बुद्धि है। अरे मन बुद्धि रूपी आत्मा बाप के साथ है या इस सभा से बाहर उड़ गई है? ऐसे भी होते हैं या नहीं होते हैं? ऐसे भी हैं। तो अपने आप से पूछो, किसके साथ बैठे हो? है कंबाइंड बेहद के बाप के साथ बैठे हो? कौन तुमको सुनाते हैं? है जो बेहद के दो बाप हैं कंबाइंड, उन दोनों में तुमको सुनाने वाला कौन बाप है? कौन है? आत्माओं का बेहद का बाप। कोई साधु संत महात्मा है क्या? है? साधु क्यों कहा? साधु कहा जाता है जो इंद्रियों को साधने की तपस्या करते हैं, उपक्रम करते हैं, सारा जीवन इंद्रियों की साधना करते हैं, फिर भी इंद्रियों को साध नहीं पाते। तो तुम कोई ऐसे साधना करने वाले साधु संत नहीं हो जो इंद्रियों की साधना करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। इस दुनिया में तुम कोई महात्मा हो? है? दुनिया में कोई तुमको महात्मा कहता है? है? जैसे दुनिया में साधु संत महात्माओं के पांव पड़ते हैं, तुम्हारे कोई आकर पांव पड़ता है? है? और तुम्हारा बाप भी इस दुनिया में कोई साधु संत महात्मा नहीं है क्या? दुनिया की नजरों में महात्मा देखने में आता है? साधु संत देखने में आता है? संत किसे कहा जाता है? संत उसे समझते हैं जो सत्य हो। तो दुनिया में तुम्हें सत्य बाप का सत्य बच्चा समझते हैं क्या? सच्चा समझते हैं या संशय की दृष्टि से देखते हैं? है? कैसे देखते हैं दुनिया वाले तुमको और तुम्हारे बाप को? है? संत की दृष्टि से देखते हैं। हैं? तो न तुम कोई संत महात्मा साधु हो और न को तुम्हारा बाप कोई साधु संत महात्मा नहीं है। पूछा, बेहद का बाप, सुप्रीम सोल बाप, उसे तो सारी दुनिया धर्मी हो, विधर्मी हो, विदेशी हो, सब निराकार आत्मा सुप्रीम सोल को मानते हैं। गॉड इज ट्रुथ कहते हैं।
ट्रुथ इज गॉड कहते हैं, सत्य मानते हैं। परंतु बताओ ये सत्य है? ये साधु संत महात्मा सत्य है? यह माने कौन है? मुरली में जब यह कहते थे तो किस तरफ इशारा करते थे? हैं? हाँ, जिस तन में भी मैं प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो ये कोई साधु संत महात्मा है? नहीं। इसमें जो प्रवेश है वो देहधारी नहीं है। पांच तत्वों की विनाशी देह को धारण करने वाला नहीं है, विदेही है। विमाने विपरीत, देही माने देह को धारण करने वाला, माना विदेही माना देह को धारण करने वाली आत्माओं के बीच ये तो विदेही तुरीय आत्मा है। विचित्र है। माने विपरीत, चित्र माने जो देखा जा सके, माने चित्र के विपरीत है। इसका चित्र नहीं खींचा जा सकता। वो बोलता है, क्या कहा है? वो बोलता है। किसकी तरफ इशारा किया? वो बोलता है। हमको देह है ही नहीं। कौन बोलता है? और ये कहा किसने? वो बोलता है। कहने वाला कौन है? कौन सी आत्मा कहती है? वो बोलता है। अरे वो कह के किसकी तरफ इशारा किया? माता की तरफ? साकार की तरफ इशारा किया। साकार की तरफ इशारा कहा। वो बोलता है हमको देह है ही नहीं है। जिसे भक्ति मार्ग में भी और शास्त्रों में भी कहते हैं शिव बाबा, वो बोलता है। जिसकी मूर्ति शिव के मंदिर में दिखाई जाती है, क्या दिखाई जाती है? शिवलिंग। वो बोलता है? कभी मंदिर में गए हैं? शिवलिंग को देखा तो होगा। वो बोलता है? अरे किसी ने देखा तो नहीं शिव के मंदिर में कि शिवलिंग बोलता है। तो क्यों कहा? वो बोलता है हमको देह है ही नहीं। हा? बोलता है या नहीं बोलता है? वो जिसका यादगार शिव के मंदिरों में देखा जाता है, वो बोलता है या नहीं? अरे यादगार तो जड़ होता है।
जो यादगार है वो कभी चैतन्य भी हुआ होगा ना। जैसे राणा प्रताप की मूर्ति बनाते हैं चौराहे पर तिराहे पर, शिवाजी की मूर्ति बनाते हैं, तो वो जड़ मूर्ति है या चैतन्य है? जड़ है, वो बोलेगी, उसके बोलने की बात नहीं। तो किसके बोलने की बात बताई? हाँ, वो जब चैतन्य था, कौन सी युग में? संगम युग में जब वो चैतन्य था, शिवलिंग उसके लिए बोला। वो बोलता है हमको देह है ही नहीं है? फिर बोलता कैसे? उसको देह है ही नहीं, फिर वो कैसे बोलता है हमको देह है ही नहीं? वो बोलता है, ये नहीं कहा मैं बोलता हूं। अरे ये मुरली कौन चला रहा है? कौन सी आत्मा? शिव सुप्रीम की सोल की आत्मा बोलती है, वो बोलता है। क्या बोलता है? हमको देह है ही नहीं। हमको क्यों कहा? मुझको क्यों नहीं कहा? है? अरे जल्दी बताओ। है? संगम युग में जो बोलता है हमको देह है ही नहीं, वो पुरुषार्थ की संपन्न स्टेज में बोलता है या अधूरे पुरुषार्थ की स्टेज में बोलता है? संपन्न स्टेज में बोलता है। तो जो संपन्न स्टेज है, जिसकी यादगार शिवलिंग दिखाते हैं, वो शिवलिंग उसको मुख है? तो कैसे बोलता? अरे उसको मुख तो क्या कोई इंद्रिय नहीं है। कहा जाता है शिवलिंग, लेकिन वो बोलता भी है कि मेरे लिंग की ही पूजा होती है और इंद्रियों की पूजा नहीं होती। देवताओं के सभी अंगों की पूजा होती है। हस्त कमल, पाद कमल, मुख कमल, नयन कमल कह करके पूजा करते हैं। जैसे कमल का फूल किंग फ्लावर कहा जाता है। किंग माने राजा, ऊंचे ते ऊंचा। तो वो ऊंचे ते ऊंचा देवता तो बनता है, लेकिन देवताएं तो सतयुग में होते हैं। संगम युग में देवताएं तो होती नहीं। संगम युग में तो नंबरवार ब्राह्मण होते हैं। बल कहें सूर्यवंशी श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मण रूप में कहता है हमको देह है ही नहीं। ऊंचे ते ऊंचे वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण धर्म। और ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कोई ब्राह्मण होगा या नहीं होगा? है कौन? जिसके लिए कहा जाता है अव्वल नंबर ब्राह्मण, सो अव्वल नंबर देवता बनता है।
वो ही अव्वल नंबर क्षत्रिय बनता है, वो ही अव्वल नंबर वैश्य बनता है, और वो ही अव्वल नंबर शूद्र बनता है, फिर वो ही अव्वल नंबर ब्राह्मण बनता है। वो बोलता है तो ब्राह्मणों को मुख होता है या नहीं है? ब्राह्मणों को तो मुख होता है, परंतु ब्राह्मणों की दो प्रकार की स्टेजेस होती हैं। एक होती है पुरुषार्थी अधूरी स्टेज, और दूसरी संपन्न स्टेज। तो वो अव्वल नंबर का ब्राह्मण संपन्न स्टेज में बोलता है कि मेरे को देह है ही नहीं। सच्चा बोलता है या झूठा बोलता है? बोलता तो सच्चा है, बोलता तो सच्चा है। सच्चा है तो उसको देह नहीं होती है। बिना देह के अंग, बिना देह की इंद्रिय मुख के बोलता है। सच्चा बोलता है। सच्चा बोलता है तो बिना मुख के बोलता है। अरे जो सत्य बाप कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, आत्माओं का बाप कहा जाता है, सुप्रीम सोल गॉड फादर कहा जाता है, वो भी इंद्रिय लेता है, मुख से बोलता है या नहीं बोलता है? कहता है कभी मैं बिना मुख के बोलता हूँ, है? लेकिन ये क्या कहता है? मेरे को देह है ही नहीं। तो देह की इंद्रियां भी है ही नहीं। अरे अब ये सच्चा बोलता है या झूठा बोलता है? सच्चा बोलता है। सच्चा बोलता है। सच्चा बोलता है। ये से भी पहले स्टेज का बात है। हाँ, सभी बोल रहे हैं। जो शिवलिंग दिखाते हैं उसका जो सात्विक रूप दिखाया है भक्ति मार्ग में, सोमनाथ का मंदिर, उसमें ज्योति बिंदु के रूप में हीरा दिखाया है, और वो हीरा जड़ शरीर की यादगार लिंग में दिखाया है। क्या काय में दिखाया? जड़ शरीर की यादगार लिंग में दिखाया है। तो जो जड़ शरीर तो है, परंतु वो जड़ शरीर को इंद्रियां हैं या नहीं है? अरे है नहीं है? इंद्रियां हैं, लेकिन जिसकी इंद्रियां हैं उस आत्मा को अपनी इंद्रियों की स्मृति भान नहीं है। इंद्रियों की स्मृति से परे चला जाता है। शिव बाप के समान बन जाता है। शिव बाप तो कहते हैं मैं मुख का आधार लेता हूं। क्या आधार लेता हूं? ये भी बोलता है, बोलता तो है। क्या बोलता है? आधार लेता हूं। यहाँ तो बोला मैं, मेरे को देह है ही नहीं। देह है ही नहीं तो आधार कैसे लेता हूं? मना मैं आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में जब स्थित हो जाता हूं, तब मुझे इंद्रियों का भान नहीं रहता है। हम जब यहां भी आते हैं छुड़ाने के लिए,
कहाँ? हम जब यहाँ भी आते हैं छुड़ाने के लिए, तब मुझे शिव कहते हैं। क्या? यहाँ माने कहाँ आते हैं? संगम युग यहाँ नहीं कहा जाता। यहाँ स्थान से सूचना दी है या समय से सूचना दी है? यहाँ कहकर स्थान की ओर बताया या समय की ओर बताया? यहाँ, वहां, कहाँ? ये स्थान की बात है या समय की बात है? अरे यहाँ माने स्थान या समय? स्थान की बात बताई। हम जब यहाँ होते हैं, क्या छुड़ाने के लिए हम जब यहाँ होते हैं, छुड़ाने के लिए जब आते हैं, तब मुझे शिव कहते हैं। यहाँ बोल दिया शिव, शिव कहते हैं, लेकिन मुझे ये किसने कहा? शिव बाप ने कहा। अच्छा, परमधाम में तब शिव नहीं है? मेरी ज्योति बिंदु आत्मा का ही नाम शिव है, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। ये कौन कहता है? शिव बाप परमधाम में बिंदी नहीं है, चैतन्य बिंदी नहीं है। मना वो जड़त्व में ही बिंदी 5000 वर्ष है। जड़त्व में ही बिंदी होते हुए भी तीनों काल का ज्ञाता है। आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ तीनों काल का। परमधाम में जब है वो तो त्रिकालदर्शी आत्मा नहीं है। अरे त्रिकालदर्शी है, ज्ञान सारा भरा हुआ है। जैसे रिकॉर्ड होता है, डीवीडी वीसीडी, गीत सारा भरा हुआ है, लेकिन जड़ है जड़ है तो त्रिकालदर्शी है। और यहाँ दो शब्द बोले। जब हम यहाँ आते हैं, हम माने एक या दो या चार? हम माने बहुवचन। जब हम यहाँ आते हैं, कौन कौन हम? निराकार, निरहंकार, निर्विकार और सदा शिव जो कहा जाता है। सदा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, वो आत्मा भी, और वो आत्मा भी जो मनुष्य आत्माओं का बाप तो है, लेकिन सदा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी नहीं होता। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर होता तो है, लेकिन सदा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी नहीं होता। लेकिन आत्मा तो है। तो दोनों आत्माओं की तरफ इंट्रोड्यूस किया हम शब्द कह करके। आत्माओं का बेहद का बाप भी और मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप, दोनों आत्माओं के लिए बोला हम। जब यहाँ आते हैं, यहाँ माने कहा? साकार सृष्टि में आते हैं। अरे प्रजापिता, कभी ऐसा भी होता है कि साकार सृष्टि में न हो? है ऐसा कोई समय होता है कि प्रजापिता की आत्मा सारी मनुष्य सृष्टि के बाप की आत्मा इस मनुष्य सृष्टि में न हो? अरे
मुरली में तो शिव बाप ने ब्रह्मवाणी में, वेदवाणी में बोला है, जो ब्रह्मा के मुख से निकलती है। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा है। तो जो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, वो ये कह सकता है कि जब हम यहाँ भी आते हैं छुड़ाने के लिए, क्या किसको छुड़ाने के लिए? छूटने को कहा जाता है मुक्ति। और जीवन भी रहे, शरीर भी रहे, और जीवन रहते हुए भी दुख दर्दों से मुक्ति हो जाए, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन रहते भी छुड़ाने के लिए जब मैं आता हूं या आते हैं, तब मुझे शिव कहते हैं। ये वाक्य कहने वाला कौन है? शिव बाप। शिव बाप ने तो इशारा कर दिया, वो बोलता है। क्या बोलता है वो आगे बताया। हमको देह है ही नहीं। वो क्या बोलता है? हमको देह है ही नहीं। वो आत्मा ऐसी स्टेज में पहुंच जाती है, विदेही बन जाती है या देहधारी रहती है? विदेही बन जाती है, क्योंकि शिव बाप सुप्रीम सोल कहते हैं, क्या मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाता हूं। तो कोई तो अव्वल नंबर शिव बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनता होगा या नहीं? है? जो बनता है वो बोलता है हमको देह है ही नहीं। और फिर वो ही बोलता है कि जब हम यहां भी आते हैं, क्या इस सृष्टि साकार पर भी आते हैं छुड़ाने के लिए। कौन से युग में? संगम युग में छुड़ाने के लिए आते हैं, तब मुझे शिव कहते हैं। कौन कहते हैं? दुनिया वाले कहते हैं या नहीं कहते हैं? है? कहते हैं, क्योंकि बाप समान बन गया। तो निराकारी स्टेज को छोड़कर जब हम यहां आते हैं, हम माने शिव बाप, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, कल्याणकारी। जो आत्मा बिंदु है, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, वो आत्मा। और हम के साथ कौन जुड़ा है? साकार आत्मा, जो इस सृष्टि पर साकार भी बनती है और निराकार भी बनती है। क्या बनती है? निराकारी भी और साकारी भी। जो शास्त्रों में लिखा है, जैसे रामायण में, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। मतलब सगुण माने साकार और निराकार में कोई भेद नहीं रहता है। कब? कौन सी युग में? संगम युग में। क्या भेद नहीं रहता है?
कि दोनों ही आत्माएं, उभय माने दोनों ही आत्माएं जो साकार भी बनती है, निराकार भी बनती है, और एक वो आत्मा जो इस सृष्टि पर साकार में आती तो है, लेकिन आते हुए भी निराकारी रहती है या साकारी बन जाती है? कौन? शिव बाबा। तो हम दोनों ही आत्माएं जब यहाँ इस सृष्टि पर आते हैं, यहाँ इस साकार सृष्टि में आते हैं, तो किस लिए आते हैं? छुड़ाने के लिए। कैसे छुड़ाने के लिए? विकारों की जकड़ से छुड़ाने के लिए। जब आते हैं तब मुझे शिव कहते हैं। क्या ये नहीं कहा कि मेरे साथी को शिव कहते हैं? वो तो सदा शिव है ही या नहीं? वो तो सदा शिव है ही, लेकिन उन दोनों आत्माओं के बीच जो कंबाइंड पार्ट बजाती हैं, उनमें एक आत्मा जो सदा शिव नहीं है। कौन? साकार आत्मा, प्रजापिता की आत्मा, मनुष्य सृष्टि के बाप की आत्मा, जो सदा काल साकार नहीं है, वो कहती है मुझे शिव कहते हैं। माने साकार सृष्टि में जब आता हूं मैं ज्योति बिंदु आत्मा, तो मुझे क्या कहते हैं? शिव बाबा। क्या कहते हैं? शिव बाबा। बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को। साकार जड़ लिंग, बड़ा रूप, जैसे बाप कहते हैं कि तुम्हें छोटा रूप बिंदी याद नहीं आती, तो क्या करो? बड़े रूप को ही याद करो। तो जब मैं साकार सृष्टि पर आता हूं, साकार तनधारी आत्माओं को छुड़ाने के लिए आता हूं, तब मुझे शिव कहते हैं। उससे पहले मैं कहां का वासी? परम धाम वासी। परे थे परे धाम, साकार सृष्टि के पास। फिर साकार सृष्टि पे आने की क्यों बात हो गई? है? मुझे कहने वाला कौन है? साकार जो कहता है कि जब हम यहाँ भी आते हैं इस साकार सृष्टि में छुड़ाने के लिए। कैसे छुड़ाने के लिए है? इस विकारी देह के बंधन से छुड़ाने के लिए।